आपने सुना काशी विश्वनाथ के एक्यूरेट जो नॉलेज है हमें अंकल जी से मिली है। अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं आपको मिला और हमें ये नॉलेज मिल पाई। इस मंदिर के बारे में बता रहे थे। ये मंदिर सर एक बार यहीं शुरू करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का विग्रह है। ओके। जो कि यहाँ पे काशी में जब लोग आते हैं तो ये मंदिर बहुत मुख्य है दर्शन करना। ये वाला आदि गुरु शंकराचार्य को जब सारी विद्याएं प्राप्त हो गई तो किसी ने उनसे कहा कि तुम काशी जाओ और काशी में जाके शास्त्रार्थ करो, और काशी में जब तुम शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर लोगे तब समझना कि तुम विद्वान हो। तब वो काशी आए, और यहाँ जब वो काशी पे आए, जब वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। उसके एक हाथ में शराब थी और एक हाथ में कुछ मांसाहार। शंकराचार्य ने उनसे कहा हटो सामने से। उस व्यक्ति ने पूछा ये जो मेरे हाथ में है इससे तुम्हें घृणा है या मेरे शरीर से या मेरे शरीर के अंदर की आत्मा से। शंकराचार्य के दिमाग में आया कि जब काशी का एक चांडाल इतना ज्ञान रखता है आत्मा परमात्मा अंतर ज्ञान की, तो और लोगों का क्या हाल होगा। ये सोचकर शंकराचार्य उल्टे पांव गए और फिर वहाँ पे उन्होंने दोबारा विद्या अध्ययन किया, फिर काशी आए। ये है वो आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर। ये कितने बजे बंद होता है? ये देखिए, ये एक व्यक्तिगत मंदिर है। ये सुबह खुल जाता है, रात को 8 बजे तक खुला रहता है, और इसके दर्शन करने से साक्षात शिव का दर्शन माना गया है। मैं 2-3 बार आया हूँ, मैं अभी तक इस पे गौर करता हुआ नहीं गया, बस ऐसे हाथ जोड़ता हुआ चला गया। ये देखिए, क्योंकि जब मेरे ख्याल से ये लोग भी खड़े हैं सर, आपको भी नहीं पता होगा ना? नहीं। कहाँ से आप लोग? पंजाब से। तो इस वाले मंदिर के बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता भी है। सर कह रहे हैं पंजाब से आए हैं। पंजाब से, हाँ जी। तो इन्हों को भी अभी देखा इन्होंने। हाँ, बाइट दे रहे थे तो हम देख के रुके भी क्या बातचीत कर रहे हैं देखने के लिए। ये हमारे बगल में घर में आइए 2 मिनट। काशी के बारे में बहुत बातें होंगी आज। हम 2-3 बार आ चुके हैं। अभी हम पान वान कुछ ऐसा कुछ कर रहे थे, ब्लॉग बना रहे थे। अच्छा जी। तो अंकल जी ने हमें काशी का एक्यूरेट जो नॉलेज है वो बताइए। हाँ, ये रखिए। ठीक है जी। ये तमिल तेलुगु हेल्पलाइन के नाम से है। 12 लैंग्वेज में बात करूंगा, किसी को कोई ज़रूरत हो फ़ोन कर लें। तो गाइज अब हम चल रहे हैं अंकल जी के घर पे, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बना रखा है। एक वहाँ पे जो डिज़ाइन बने हुए ना, शिव जी की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति, और आपको दिखाता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ। चलें अंकल जी? चलिए आइए। हर हर महादेव। वैसे पहली नज़र में ये हमारे निवास जाने का जो मुख्य रास्ता, ये आप देख सकते हैं गाइज। ये यहाँ से आप जो है अंदर आते हैं। इस पर हमने अपने फर्म का नाम और तमिल तेलुगु हेल्पलाइन को उन भाषाओं में लिख दिया है। आइए। बाकी गाइज आप देख सकते हैं, गली में घुसेंगे ना हमें लगेगा कि बहुत छोटी सी गली है, बाकी आप देखो कितनी बड़ी है। चलो, बीच में जाके बहुत बड़ा बरामदा है। पहले आप ये डिज़ाइनिंग देखिए साड़ी वाली, इसके बारे में बताइए अंकल जी एक बार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काशी गंगा विश्वनाथ के बाद अगर किसी और चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है तो वो है बनारस की साड़ियाँ। जी सर। कोई भी घर ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होगा जिनके घर में 2-4 बनारसी साड़ी ना हो। विवाह शादी शुरुआत ही बनारसी साड़ियों से ही होती है। तो ये बनारसी साड़ी किस प्रकार बनती है उसका हमने एक यहाँ पे मैप बनाया है। आप देख सकते हैं ये धागे और ये बुनाई, ये कारीगर जो है बहुत मेहनत करके हाथ से हैंड वीविंग के द्वारा ये बनती है। ये आप देख रहे हैं जी, ये है इसकी विशेषता। एक बार इस गली में और घुमा के लाइए, फिर हम बैठते हैं आराम से। आइए आप गाइस। तिरुपति बालाजी है का ये भव्य स्वरूप हमने यहाँ बनवाया है अपने घर के पास। हाँ, नज़रों के सामने जब नज़र पड़े तो पुण्य प्रताप मिलता रहे, उसको हमने। और ये आप एक जो देख रहे हैं कलाकारी, जैसे लोग बहुत ज़माने में आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको तो बहुत अलग ही फील आता होगा भगवानों के साक्षात दर्शन करना। घर में बाहर गेट खोला, हाँ, भगवान का दर्शन, मुंह से निकला काशी, भगवान का नाम। नहीं तो लोग इतने फास्ट हो चुके हैं, सुबह उठते फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक में घुस जाते हैं। आइए गाइस, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये वाला, ये श्याम प्रभु हैं। चूँकि मैं श्याम भक्त हूँ और
ये कारीगरी बहुत ही बेहतरीन कारीगरी की है। जिस कलाकार ने इसको बनाया है उस 3 जनरेशन से उसका यही बनाने का कार्य है। ओके, ये अपना भवन है यहाँ पे। ये अंकल जी का घर है। तो गाइस अब चलते हैं सीधा अंदर अंकल जी के साथ और डिस्कस करते हैं अभी के काशी के बारे में कि कितना कैसा बना है ये और क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड हुई हैं और क्या रीज़न है कि काशी का नाम लेते लोग अपने सारे दुख भूल जाते हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। गाइस ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं, ये भी सब यहीं वेट कर रहे हैं, सुनने के लिए वेट कर रहे हैं कि क्या बताने वाले हैं, क्योंकि अंकल ने जो जिस तरीके से स्टार्टिंग की थी वहाँ पर वो बहुत अलग था और रैंडम भी मुलाकात थी। अगर आपकी आज्ञा हो जी सर। तो काशी का जो हमको आपको बताना है विशेषता, तो काशी की एक और विशेष चीज़ है। हाँ बिल्कुल उससे भी सर, आपको बिल्कुल, परिचय करा दें। बिल्कुल 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 सर। अंकल जी पहले पान खाएंगे उसके बाद ये है बताएंगे। बनारस का पान। यस। ये बनारस का पान जिसे हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, उसी प्रकार इसमें 5 चीज़ें मिलाई गई हैं। अगर इसको आप दिन में 2-4 खाते हैं बिना जर्दा के, तो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सत्यता बता रहा हूँ। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो मैं इसे खा लूँ? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब गाइस अंकल जी पान खा चुके हैं और उम्मीद करता हूँ हम बहुत सारी चीज़ें सुनने वाले जो हमें पता ही नहीं है। जी पूछें। तो सर हमारा जो लास्ट था कि काशी अभी के काशी में कितना फ़र्क आया है? देखिए, काशी अविनाशी है। काशी त्रिशूल पे बसती है। इस त्रिशूल का शाब्दिक अर्थ है यहाँ त्रिदोष नहीं, यहाँ स्वस्थ व्यक्ति रहते हैं। यहाँ इसका काशी का प्राचीन नाम और पीछे चलेंगे तो आनंद कानन, आनंद वन नहीं, आनंद कानन। कानन का मतलब है जहाँ शेर हिरन एक साथ शांति से प्रेम से रहते हैं और पानी पीते हैं, तो ये आनंद कानन था। बाद में जाके इसका प्रचलित नाम वाराणसी हुआ, काशी हुआ। तो काशी का महत्व हर व्यक्ति, हिंदू सनातन धर्म में हर व्यक्ति के मन में होता है कि जीवन में एक बार ही सही काशी में गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, क्योंकि काशी में जो आता है वो बाबा की कृपा से ही आता है और यहाँ रुकना उससे भी ज़्यादा कठिन है। मैंने बहुत लोगों को देखा, कई बार उन्होंने कोशिश की कि काशी में रुक जाएं, लेकिन रुक नहीं पाते। जब बाबा की इच्छा होती है तभी वो यहाँ रुक पाता है। और सर ये बात सच है क्या, काशी विश्वनाथ किस्मत वाले आ पाते हैं, प्लान बनते हैं बिगड़ते हैं नहीं आ पाते? देखिए, काशी नहीं, ऐसा सुना है मैंने। बिल्कुल सही सुना है। काशी बसी क्यों? काशी को बसाने के पीछे बाबा भोलेनाथ की पत्नी उनको आए दिन कहती थी, माता पार्वती, कि आप हिमालय में रहते हो, ये ससुराल है, पिता का घर है मेरे, अपना घर बसाओ, अपना घर बसाओ। तो काफ़ी परेशान होकर शिव जी ने कहा, देखो हमारा पूरा ब्रह्मांड घर है, हमको कहाँ? तो बोले नहीं, कहीं जगह तो होना चाहिए। तो एक दिन वो आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो काशी में उन्होंने देखा कि ये आनंद कानन है, यहाँ पे बहुत प्रेम से है और गंगा उत्तर वाहिनी होकर बहती है, तो उन्होंने इसको अपना निवास बनाया। इस प्रकार काशी की बसाहट शुरू हुई। अच्छा, तो गाइस ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज है। मेरे को लगता नहीं है कि इसकी जो अंकल जी ने बताई है वो एक्यूरेट गूगल पे भी अवेलेबल होगी। हो सकती है बट ज़्यादातर जो श्रद्धालु आते हैं वो जानना भी नहीं चाहते, बस वो डायरेक्ट, जैसे अभी आपने बताया वो वाले जो मंदिर है उसको तो मैं कई बार मैं भी क्रॉस करता हुआ चला गया, सीधा वही मेन होता है कि विश्वनाथ मंदिर ही जाना है। देखिए, काशी में शिव का तत्व आज भी विद्यमान है। इसका प्रमाण देखना है तो कल आप जाके महसूस करिए, मैं बता रहा हूँ। आप चले जाइए मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट काशी का ही नहीं, ब्रह्मांड का सबसे पहला महाश्मशान है। यहाँ की चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती और वो अग्नि भगवान शिव ने अपने जटा से प्रकट की थी। जो भी लाश आती है, डेड बॉडी आती है, लोग वहाँ से अग्नि लेते हैं, फिर दाह संस्कार करते हैं। आप 10 डेड बॉडी, 10 लाश वहाँ जल रही होगी, आपको वहाँ पे स्मेल नहीं आएगी। आपके शहरों में 2 लाश भी जलेगी तो स्मेल आती है। ठीक उसी प्रकार काशी में एक और शमशान बना, बहुत बाद में बना। जब राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को उनकी पत्नी यहाँ दाह संस्कार के लिए लाई, तो वो हरिश्चंद्र घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और हरिश्चंद्र घाट भी यहाँ का शमशान है, महाशमशान नहीं है।
हरिश्चंद्र घाट पे एक भी डेड बॉडी अगर जलती है तो उसमें स्मेल आती है। अब इसके बारे में बातें क्या है कि भगवान शिव के जो गण हैं जो घूमते रहते हैं, वो मणिकर्णिका घाट पे जलने वाली जो लाशों से दुर्गंध कह लें या जो महक कह लें आती है, उनको वो श्वास से खींच के वहाँ के वातावरण को पवित्र बनाए रखते हैं। ये है काशी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। मतलब 84 घाट है वहाँ पे, जी। जिसमें से उस वाले घाट पे बॉडी की स्मेल नहीं आती। ये तो अभी हमारे पास ना, अभी हमने राइड की थी बोटिंग वाली, तो उन्होंने 84 घाट के बारे में अलग अलग नाम बताए, बट ये वाला नहीं बताया। ये हमें पहली बार। हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज की जो शिक्षा पद्धति है, 25 साल में 50 लाख का पैकेज हो जाए, MBA हो जाए, BTech हो जाए, इससे जो पुरानी सभ्यता, पुराने विषयों पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें विदेशी आकर के हमारी संस्कृति को हमको सिखाएंगे। इससे मैं बहुत क्षुब्ध हूँ। तो अंकल जी लास्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरा, जो नया काशी अभी बना है, विश्वनाथ मंदिर जो बना है, इससे आप कितने खुश हैं, या पहले वाला ठीक था, अभी वाला ठीक है? मैं 100% खुश हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, व्यापार में आया हूँ, आने वाले तीर्थयात्री मुझसे हमेशा पूछते थे तो मुझे बहुत कष्ट होता था। उनका कहना था कि इतनी गलियों के अंदर इतनी गंदगी, संकीर्ण रास्ता, छोटा मंदिर, हमको बैठने तक की जगह नहीं, जप करने, ध्यान करने की जगह नहीं। तो ये जो कार्य हुआ है ये 100% सही हुआ है, क्योंकि अब आप वहाँ जाएंगे तो 2-4 घंटा आप बाबा के सानिध्य में वहाँ बैठ सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। गाइस अभी हम बैठे थे, खुद हम बैठे थे, अभी कम से कम 15 मिनट बैठ कर आए हैं। तो अंकल जी पहले जो यहाँ पे जो मंदिर बना है, इस पे लोगों ने कब्जा कर रखा था क्या? देखिए ऐसा होता था कि ये बहुत सारी न्यूज़ों के अंदर ऐसे हमने पता है कि मंदिर के अंदर लोग कब्जा करके घर बना के खरंजे बना लिए अपने और कब्जा कर लिया। ऐसा मैं बताऊं कि जब काशी यहाँ बसा तो उस समय के जो बड़े जो धनाढ्य लोग थे, राजा महाराजा का काल था, उनकी एक इच्छा होती थी कि काशी में एक मकान बना दें, हमारे घर के बच्चे पढ़ने जाएं तो वहाँ रह के विद्या अध्ययन करें, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अंतिम अवस्था में वहाँ जाके रहें, वहाँ उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उन लोगों ने मकान बनवाया। अब वो भी नहीं रहे, उन्होंने बनाया तो यहाँ किसी को प्रबंधक बना दिया, अब वो प्रबंधक भी नहीं रहा। इस प्रकार धीरे धीरे उन प्रबंधकों के द्वारा या उसमें रहने वालों के द्वारा वो कब्जा में आ गया। तो अब जब नया ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो चीज़ें सब खुल के सामने ही आई। लगभग 27 मंदिर ऐसे मिले हैं जो कि बाबा काशी विश्वनाथ के ही समानांतर प्राचीन हैं, जिसको कि मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखा था। लेकिन जब मैं उन मंदिरों में जाता हूँ तो वहाँ की जो पॉजिटिविटी, धनात्मक ऊर्जा, उसको मैं अवश्य महसूस करता हूँ। आप ज़रा कल्पना कीजिए, मैं देखता हूँ कि किसी नदी के किनारे मंदिर है तो वहाँ एक आध्यात्मिकता का एक अंदर से बहाव आ जाता है, वो गायब हो गई थी। अब जो है बाबा विश्वनाथ से माँ गंगा और गंगा से माँ बाबा विश्वनाथ का साक्षात दर्शन होता है। ये बहुत अच्छा कार्य है। थैंक यू। तो गाइस जैसे कि वीडियो मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट ऐसे अंकल जी आपको मिलेंगे नहीं, आपके आसपास भी नहीं मिलेंगे। तो वीडियो मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा शांति से दिमाग से देखना, वीडियो सुनना कि अंकल जी ने क्या क्या नॉलेज दी है। तो गाइस ऐसी ऐसी वीडियोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और अंकल जी कुछ कहना चाहते हो लास्ट टाइम? काशी में आपका स्वागत कर रहे हैं। आप मेरे नंबर को इसमें डालिए। हाँ बिल्कुल। और बाबा की कृपा होगी, जो यहाँ आना चाहें उनकी जो हमसे मदद हो सकती है, सहायता हो सकती है, हम अवश्य करेंगे। तो गाइज़ मैं अंकल जी का क्या काम है एक्यूरेट, वो मैं उसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में और कार्ड यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो मैं सारी डिटेल उसकी डाल दूँगा। तो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी वीडियो लंबी है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आजकल लोगों में पेशेंस थोड़े से कम है। वीडियो बहुत छोटी देखते हैं, 2 सेकंड की, देखिए उसमें बहुत सारी नॉलेज चाहते हैं, बट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। फास्ट फूड हमेशा ख़राब होता है। फास्ट फूड के ज़माने में लोग जल्दी कुछ देखना, सुनना, खाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से तो लंबा होगा, लेकिन इसको देखने के बाद आपको काशी आने का मन बनेगा, ऐसा बाबा का मुझे आशीर्वाद। एक आप कुछ पर्सनल बता, एक ना अंकल जी मुझे कुछ पर्सनल कर रहे थे, 2 मिनट और, कि मेरे पोते का। हाँ, मेरा जन्म काशी में हुआ, मेरी विद्या यहीं हुई, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पोते का नाम काशी रखूं।
उसके माता पिता उसको जो आधुनिक नाम देना हो दें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसका नाम काशी रखूँ, क्योंकि दिन में अगर 25 बार आवाज़ दूँगा काशी आओ, काशी जाओ, काशी खाओ, तो इतनी बार तो मुँह से काशी निकलेगा। ये मेरी एक अंदर की भावना है। हर हर महादेव। तो गाइस, घातक फिल्म में सनी देओल का नाम काशी था, तो अंकल जी अपने पोते का नाम काशी रख रहे हैं, तो क्या पता सनी देओल एक और हमारे निश्चित काशी में हो जाए। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अंकल